हेलो दोस्तों, फिन फ्रीडम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर के लोग एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन ऑनेस्टली बात करें, ट्रेडिशनल सिस्टम्स हमेशा ऑर्डिनरी लोगों के फेवर में काम नहीं करते। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच कई बार मुश्किल होती जा रही है, और बहुत से लोग सालों तक ऐसे सिस्टम्स में काम करते रहते हैं जिन पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं होता। इसी के साथ एक नई डिजिटल रेवोल्यूशन भी शुरू हो चुकी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल एसेट्स, डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स, ये इनोवेशन लोगों के पार्टिसिपेशन, ऑनरशिप और अपॉर्चुनिटी को देखने का तरीका बदल रही हैं, और यहीं पर फिन फ्रीडम नेटवर्क, जिसे एफएफएन भी कहा जाता है, एंटर करता है। एफएफएन एक ब्लॉकचेन पावर्ड डिजिटल इकोसिस्टम है जो टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, टोकन यूटिलिटी, एनएफटीज, कम्युनिटी ग्रोथ और फ्यूचर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर फोकस करने के बजाय एफएफएन एक कनेक्टेड इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करता है जहां डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। इस इकोसिस्टम के अंदर आपको एफ फ्रीडम प्रोग्राम, एनएफटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टोकन सिस्टम्स, एजुकेशनल रिसोर्सेज, मार्केट प्लेस अपॉर्चुनिटीज, एयर डीओ बेस्ड गवर्नेंस की फ्यूचर विजन देखने को मिलती है। अब एफएफएन कैसे काम करता है यह समझने से पहले चलिए क्विकली देखते हैं कि बहुत से डिजिटल प्रोजेक्ट्स स्ट्रगल क्यों करते हैं। कई प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के अराउंड बिल्ड होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हाइप पर डिपेंड करते हैं, कुछ में ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, और कुछ के पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेशन मॉडल ही नहीं होता। और जब लॉन्ग टर्म फाउंडेशन नहीं होती तो सस्टेनेबिलिटी डिफिकल्ट हो जाती है। एफएफएन को एक डिफरेंट अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया है। यह इकोसिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन, ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन और लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी के अराउंड बिल्ड किया गया है। एफएफएन के सेंटर में है एफ फ्रीडम प्रोग्राम। यह प्रोग्राम एक सिस्टम से पावर्ड है जिसे ट्रिपल पी ऑर्बिट इंजन कहा जाता है। ट्रिपल पी ऑर्बिट इंजन में 3 डिफरेंट ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स होते हैं, P4, P12 एंड P39। ये 3 सिस्टम्स मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड पार्टिसिपेशन फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं जो ऑनबोर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्रेशन, रीसाइक्लिंग और इकोसिस्टम के अंदर कंटिन्यूड एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सिस्टम में 10 प्रोग्रेसिव लेवल्स होते हैं। जर्नी लेवल 1 से शुरू होती है जिसका वैल्यू $10 है, और फिर पार्टिसिपेंट्स इकोसिस्टम के अंदर हायर लेवल्स की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। हर लेवल इन 3 ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स में से किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट करता है। जैसे जैसे लेवल्स इंक्रीज होते हैं, ऑर्बिट डेप्थ और पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर भी एक्सपैंड होता जाता है। चलिए P4 से शुरू करते हैं। P4 सबसे सिंपल ऑर्बिट स्ट्रक्चर है। इसमें टोटल 4 पोजीशंस होती हैं। 3 पोजीशंस पे आउट पोजीशंस के रूप में काम करती हैं और एक पोजीशन रिसाइकिल पोजीशन के रूप में काम करती है। जैसे जैसे पोजीशंस फील होती हैं, पार्टिसिपेंट को फर्स्ट 3 पोजीशंस से 90% पे आउट्स मिलते हैं। क्वालिफाइंग ट्रांजैक्शंस पर 10% सिस्टम एलोकेशन अप्लाई होता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये एलोकेशन एनएफटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, एओआर ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है। जब 4th पोजीशन कंप्लीट होती है तो ऑर्बिट रिसाइकल होता है और लेवल दोबारा एक न्यू पार्टिसिपेशन साइकिल के लिए ओपन हो जाता है। P4 ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन को भी सपोर्ट करता है। क्वालिफाइंग पेआउट्स का एक पोर्शन अपग्रेड रिजर्व में कंट्रीब्यूट करता है। जब यह रिजर्व टोटल टू 100% तक पहुंच जाता है तो नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड स्ट्रक्चर है P12। जैसा नाम सजेस्ट करता है, P12 में 12 पोजीशंस होती हैं। ये पोजीशंस 2 रिंग्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट रिंग में 3 पोजीशंस होती हैं, सेकंड रिंग में 9 पोजीशंस होती हैं। P12 के अंदर हर एक्टिवेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड पोजीशंस, मीन रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। 40% फर्स्ट रिंग के एलिजिबल पार्टिसिपेंट को डायरेक्ट होता है, 50% सेकंड रिंग के एलिजिबल पार्टिसिपेंट को डायरेक्ट होता है और 10% सिस्टम एलोकेशन के लिए जाता है। P12 के अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर है राउंड रॉबिन स्पिलओवर। ये एक्टिविटी को ऑर्बिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है ताकि एक्टिविटी एक ही लोकेशन पर कंसंट्रेट ना हो। P12 के अंदर ऑटो अपग्रेड भी एग्जिस्ट करता है। जैसे जैसे क्वालिफाइंग पेमेंट्स एक्यूमुलेट होती हैं और 200% तक पहुंचती हैं, नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। एडिशनल क्वालिफाइंग पेमेंट्स फिर रिसाइकल ट्रिगर कर सकती हैं और लेवल दोबारा ओपन हो जाता है। अब मूव करते हैं सबसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर की तरफ, P39। P39 में 39 पोजीशंस होती हैं जो 3 रिंग्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट रिंग में 3 पोजीशंस होती हैं,
सेकेंड रिंग में 9 पोजीशंस होती हैं, थर्ड रिंग में 27 पोजीशंस होती हैं। हर एक्टिवेशन ऑर्बिट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। 20% फर्स्ट रिंग में फ्लो होता है, 20% सेकेंड रिंग में फ्लो होता है, 50% थर्ड रिंग में फ्लो होता है और 10% सिस्टम एलोकेशन के लिए जाता है। क्योंकि रिवॉर्ड्स मल्टीपल रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, P39 एक लार्जर पार्टिसिपेशन फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जो डीपर इकोसिस्टम एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। बाकी स्ट्रक्चर्स की तरह P39 में भी स्पिलओवर, ऑटो अपग्रेड और रिसाइकल फंक्शनैलिटी इंक्लूडेड है। जैसे जैसे अपग्रेड रिजर्व्स एक्यूमुलेट होते हैं और रिक्वायर्ड थ्रेशहोल्ड तक पहुंचते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। कंप्लीशन के बाद क्वालिफाइंग रिसाइकिल इवेंट्स ऑर्बिट को कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन के लिए दोबारा ओपन कर देते हैं। अब बात करते हैं टोकन सिस्टम की। इकोसिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट टोकन्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट टोकन है FGT यानी फ्रीडम गेम टोकन। FGT टैब जनरेट होता है जब पार्टिसिपेंट पहली बार कोई लेवल एक्टिवेट करता है। FGT अमाउंट लेवल वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, $10 एक्टिवेशन 10 FGT जनरेट करता है, $20 एक्टिवेशन 20 FGT जनरेट करता है और इसी तरह आगे। FGT इकोसिस्टम के अंदर पार्टिसिपेशन और प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह NFT क्वालिफिकेशन और इकोसिस्टम रिकॉग्निशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंड टोकन है FGTR यानी फ्रीडम गेम टोकन रिएक्टिवेशन। FGT के ऑपोजिट FGTR तब जनरेट होता है जब कंप्लीटेड लेवल रिसाइकिल के थ्रू रिएक्टिवेट होता है। FGTR का वैल्यू US लेवल के इक्विवेलेंट FGT अमाउंट की 50% होती है। क्योंकि रिसाइकलिंग कंटिन्यू हो सकती है, FGTR भी टाइम के साथ कंटिन्यू जनरेट हो सकता है। FGT फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन और NFT क्वालिफिकेशन पर फोकस करता है। FGTR रिएक्टिवेशन और ऑनगोइंग इकोसिस्टम एक्टिविटी पर फोकस करता है। टुगेदर ये 2 टोकन्स पार्टिसिपेशन, प्रोग्रेशन, यूटिलिटी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। FGT और FGTR के बियॉन्ड FFN इकोसिस्टम एक कंप्लीट टोकन इकोनॉमी से पावर्ड है। सेंटर में है FFC, जिसे फिन फ्रीडम कॉइन भी कहा जाता है, जो कोर इकोसिस्टम कॉइन के रूप में काम करता है। FFC के साथ इकोसिस्टम में 4 यूटिलिटी टोकन्स भी इंक्लूडेड हैं। FGTF फ्रीडम पार्टिसिपेशन टोकन है जो फर्स्ट टाइम लेवल एक्टिवेशन के थ्रू जनरेट होता है। FGTRF फ्रीडम रिएक्टिवेशन टोकन है जो रिसाइकिल पार्टिसिपेशन के थ्रू जनरेट होता है। इकोसिस्टम में FPT भी इंक्लूडेड है जो फ्रीडम प्लस पार्टिसिपेशन टोकन है और FPTR जो फ्रीडम प्लस रिसाइकिलेशन टोकन है। टुगेदर ये टोकन्स पार्टिसिपेशन, रिवॉर्ड्स, रिएक्टिवेशन, इकोसिस्टम यूटिलिटी, NFT क्वालिफिकेशन, गवर्नेंस प्रिपरेशन और लॉन्ग टर्म नेटवर्क फंक्शनैलिटी को FFN के डिफरेंट प्रोग्राम्स और सर्विसेज के अक्रॉस सपोर्ट करते हैं। तो कोई पर्सन फिन फ्रीडम नेटवर्क ज्वाइन कैसे करता है? प्रोसेस सिंपल है। फर्स्ट, एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट इंस्टॉल करें, जैसे मेटामास्क या टोकन पॉकेट। सेकेंड, वॉलेट में गैस फीस के लिए पॉलीगॉन और रजिस्ट्रेशन और लेवल एक्टिवेशन के लिए USDT फंड करें। थर्ड, US पर्सन से रेफरल लिंक ऑब्टेन करें जिसने आपको इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। और फोर्थ, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके अपना फर्स्ट लेवल एक्टिवेट करें। एक बार एक्टिवेट होने के बाद आपकी पोजीशन क्रिएट हो जाती है और F फ्रीडम प्रोग्राम के अंदर आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फ्यूचर की तरफ देखें तो FFN का विजन सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम से काफी आगे तक एक्सटेंड होता है। इकोसिस्टम एजुकेशन, डिजिटल कॉमर्स, NFTs, टोकन यूटिलिटी, कम्युनिटी ग्रोथ, डिजिटल एसेट्स और फ्यूचर डीओ गवर्नेंस को एक कनेक्टेड एनवायरनमेंट में कनेक्ट करने का एम रखता है। गोल ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट हो जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करे, पार्टिसिपेशन प्रोग्रेशन को सपोर्ट करे और कम्युनिटी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। डिजिटल इकोनॉमी लगातार इवॉल्व हो रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रही है और हर जर्नी एक डिसीजन से शुरू होती है। अगर आप फिन फ्रीडम नेटवर्क के बारे में और लर्न करना चाहते हैं तो उस पर्सन से कनेक्ट करें जिसने आपके साथ यह प्रेजेंटेशन शेयर की है। अपना रेफरल लिंक रिक्वेस्ट करें, इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करें और इसके अपॉर्चुनिटीज के बारे में लर्निंग कंटिन्यू रखें, क्योंकि फ्यूचर डिजिटल है और अपॉर्चुनिटी अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो पहले एक्शन लेते हैं। फिन फ्रीडम नेटवर्क, वन इकोसिस्टम, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, ए स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉरवर्ड।